हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और करंट का टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश फ्यूल प्राइस हाइक, क्या श्रीलंका जैसे हो जाएंगे बांग्लादेश के हालात? पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर, सड़कों पर उतरे लोग। ये न्यूज़ है। श्रीलंका और पाकिस्तान में तो आप काफ़ी टाइम से न्यूज़ में हालात देख ही रहे होंगे। वहाँ के श्रीलंका में तो इतना उग्र प्रदर्शन हुआ लोगों के द्वारा कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और सरकार के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं उनको इस्तीफा तक देना पड़ा। अभी नई सरकार वहाँ पर चुनी गई है। सेम हालात महंगाई के कारण पाकिस्तान में बन गए थे। पाकिस्तान को IMF से लोन नहीं मिल रहा था। इमरान खान की सरकार को हटना पड़ा और उसकी जगह शरीफ की सरकार बनी थी। सेम ऐसे ही हालात अभी बांग्लादेश में हो गए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर बढ़ती जा रही हैं और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अगर हम महंगाई को देखें तो भारत में 6 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है। गैस सिलेंडर 1058 रुपये का मिल रहा है, 28 रुपये आटा हो गया है। वहीं यदि और देशों की अगर बात करें हम तो श्रीलंका में 407 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है 1 लीटर, डीजल 460 रुपये मिल रहा है। यूनिट बिजली अगर बात करें तो 15.29 रुपये की बिजली मिल रही है और आटा 300 रुपये का मिल रहा है। उसी तरह से अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमत 249 रुपये है, बिजली की कीमत 24 रुपये है, आटा 100 रुपये है। बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान और श्रीलंका की राह पर चल रहा है। यहाँ पर भी पेट्रोल की कीमतें 130 टका हो चुकी हैं, आटा 70 टका हो चुका है और बिजली 5.72 टका हो चुकी है। हालात बिगड़ने की आशंका इसलिए भी जाहिर की गई है क्योंकि रूस और यूक्रेन की जो जंग है, आपको पता होगा हाल ही के दिनों में फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था। तभी से रूस और यूक्रेन में जंग अभी तक जारी है। उसका असर सब देशों पर पड़ा है। तेल घट गया है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो इससे तेल की कीमत पर जो डिपेंड रहने वाले देश हैं, साउथ एशिया के जो देश हैं मोस्टली वो तेल पर डिपेंडेंट हैं, बाहर से आयात करते हैं। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई भी बढ़ी है। दुनिया भर में तेल की कीमतों में वृद्धि के रूप में पहले से ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मंदी आएगी। ऐसे में बांग्लादेश के लिए चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। बांग्लादेश के पास 5 महीने आयात करने का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में केवल 5 महीने तक ही सामानों का आयात किया जा सकता है। 1 साल के अंदर विदेशी मुद्रा के भंडार में लगभग 6 अरब डॉलर की कमी देखी गई है। विदेशी मुद्रा भंडार पर नज़र डालें तो पिछले साल जुलाई तक यह 45 अरब डॉलर था, जो कि 20 जुलाई 2022 को 39 डॉलर ही बचा है। 6 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है बांग्लादेश में। इसका असर यह हुआ कि बांग्लादेश ने दूसरे देश से सामान मंगाने पर ज़्यादा पैसा खर्च किया है और अपने सामान का निर्यात कब किया है। देखो, किसी भी देश के अगर विदेशी मुद्रा डॉलर में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो आयात करने में ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है और निर्यात कम कर रहा है। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है। इससे क्या होता है? इससे जो हमारा बिजनेस है, व्यापार घाटा बोलते हैं इसको, व्यापार में घाटा होता है और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है। बांग्लादेश की सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट बताती है कि कैसे देश में आयात बढ़ा, निर्यात घटा है। इसका सीधा असर यहाँ के खजाने पर हुआ है। अगर आयात की बात करें तो 81.5 अरब डॉलर का आयात किया गया है। इसकी तुलना पिछले साल से की जाए तो आयात में 39% की बढ़त देखी गई है। बांग्लादेश के आयात में 39% की बढ़त देखी गई है। 16 करोड़ आबादी वाला बांग्लादेश दुनिया की 41वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन अभी इसमें आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। ये TV9 भारतवर्ष की न्यूज़ है। पिछले साल भारत से अधिक ग्रोथ के लिए बांग्लादेश का डंका बजा था। अब श्रीलंका जैसे हालात वहां पर उत्पन्न हो गए हैं। AHM मुस्तफ़ा कमाल, ये फाइनेंस मिनिस्टर है बांग्लादेश के। इन्होंने कहा है कि वी अर्न डॉलर्स बाय द हार्डवर्क ऑफ आवर पीपल हु वर्क और डू बिजनेस अब्रॉड, दे आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ आवर इकोनॉमी। इन्होंने क्या बोला है? मुस्तफ़ा कमाल ने इन्होंने बोला है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है बांग्लादेश के, इन्होंने बोला है कि यहाँ से बांग्लादेश से जो बाहर रहने वाले लोग हैं वो बांग्लादेश के लोगों के लिए हार्डवर्क करके डॉलर कमा रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये स्ट्रीट मार्केट है ढाका का। बांग्लादेश सीक्स IMF लोन एज इन्फ्लेशन रॉक्स साउथ एशिया, ये न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है।
कि बांग्लादेश ने IMF से लोन मांगा है बढ़ती महंगाई को देखते हुए। अब बांग्लादेश की मुद्रा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बांग्लादेश के नोटों पर किसका चित्र अंकित होता है? बंगबंधु शेख मुजीबुर का चित्र अंकित होता है। बांग्लादेशी मुद्रा का छोटा रूप क्या कहलाता है? पैसा, जिसे 100 पैसा बराबर 1 टका होता है। बांग्लादेश में घरेलू मुद्रा टका की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1972 में। बांग्लादेश की मुद्रा पर किस जीव का चित्र देखने को मिलता है? तो करेक्ट होगा मछली। टका का शाब्दिक अर्थ होता है चांदी का सिक्का। कितने मूल्य के नोटों को बांग्लादेश बैंक नियंत्रित करता है? 10 टका के ज़्यादा के मूल्यों को, और 10 टका से कम मूल्यों को वित्त मंत्रालय नियंत्रित करता है। ठीक है। बांग्लादेश फॉरेक्स रिजर्व फेल टू बिलो 40 बिलियन रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों में बांग्लादेश का जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो 40 बिलियन डॉलर से भी कम हो गया है। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया गया है। जबकि 2021 में जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो 48 बिलियन को क्रॉस कर गया था, जो कि हाईएस्ट था बांग्लादेश की हिस्ट्री में। अब 48 से कितना हो गया है? 40 बिलियन डॉलर से भी कम हो गया है बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार। दिस इज लार्जली बिकॉज ऑफ द ट्रेड डेफिसिट। ऐसा क्यों हुआ है? कमी क्यों हुई है? ये ट्रेड डेफिसिट के कारण देखने को मिली है। मैंने आपको बताया था कि व्यापार में यदि हम आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात किसी दूसरे देश को कम करते हैं तो हमारे ट्रेड डेफिसिट होता है, और इसका असर सीधा सीधा हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर पड़ता है, हमारी खर्च करने की शक्ति पर पड़ता है। इवन दो एक्सपोर्ट अर्निंग हिट ए रिकॉर्ड हाई ऑफ 52.8 बिलियन इन फिजिकल ईयर 2021-22। यानी कि इसमें लिखा है कि यदि 21-22 में बांग्लादेश ने हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट किया था, लेकिन फिर भी उसको ट्रेड डेफिसिट हुआ कितने बिलियन डॉलर का? 33 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट उसको हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लेशन, दुनिया भर में महंगाई आ रही है, यूरोपियन देशों में भी महंगाई है, अमेरिका में भी महंगाई है, सब देशों में तेल की कीमतों के कारण महंगाई आ रही है, तो उसका असर बांग्लादेश भी पड़ा है। Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina claimed that the crisis was not imminent. The country has enough foreign exchange reserve to import food for 6 to 9 months. बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने बोला है कि हम 6 से 9 महीने तक फूड इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई क्राइसिस नहीं आने वाली है। बांग्लादेश टाइटन्स इट्स बेल्ट्स एज फॉरेक्स क्राइसिस लूम्स। बांग्लादेश ने 4.5 बिलियन डॉलर का लोन मांगा है IMF से। गवर्नमेंट इज टेकिंग मेजर्स टू कट डाउन ऑन फॉरेन एक्सचेंज स्पेंडिंग। जो बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट है उसने फॉरेन एक्सचेंज स्पेंडिंग को भी कम करने का, कट करने का निर्णय लिया है। तो ये थी बांग्लादेश की न्यूज़।